कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। धूप की उष्मित छुअन से। बच्चों, आज हम जिस गज़ल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे उसका शीर्षक है धूप की उष्मित छुअन से और गज़लकार हैं रामदरस मिश्र। साहित्य के गद्य और पद्य विभाग के अंतर्गत हमने कहानी, नाटक, संस्मरण, यात्रा वर्णन इन सभी की जानकारी प्राप्त की है। साथ ही पद्य विभाग के अंतर्गत नई कविता, छोटी कविता, दोहा इन सब की जानकारी प्राप्त की है। आज हम गज़ल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए पहले हम रामदरस मिश्र के जीवन परिचय को प्राप्त करते हैं। श्री रामदरस मिश्र जी का जन्म 1924 में गोरखपुर में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदरस मिश्र जितने समर्थ कवि हैं उतने ही श्रेष्ठ उपन्यासकार और कहानीकार भी हैं। नई कविता, छोटी कविता, लंबी कविता के साथ साथ गज़ल में भी आपने अपनी सार्थक उपस्थिति रेखांकित की है। आपके सारे सृजनात्मक लेख में गांव और शहर की ज़िंदगी के कठोर यथार्थ की गहरी पहचान दिखाई देती है। रामदरस मिश्र के जितने भी साहित्य हैं उनमें हम देखेंगे गांव और शहर, इनकी जो कठोरता है, इनकी जो सुलभता है, इनकी जो कठिनाइयाँ हैं, इन सब का परिचय हमें बहुत ही सुंदर और मनोरम ढंग से प्राप्त होता है। प्रमुख कृतियाँ: पथ के गीत, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, अपने लोग, सहचर है समय, एक अंत यात्रा, हिंदी कविता, आधुनिक आयाम आदि। रामदरस मिश्र जी की प्रमुख रचनाएं आपके समक्ष हैं। चलिए अब हम गज़ल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रामदरस मिश्र की प्रथम गज़ल में के शेरों में अपने पहचान के साथी के मिलने से राह के आसान होने, अस्थायी खुशी, जीवन की बेचैनी की बात की गई है। यहाँ पर रामदरस मिश्र जी ने जो गज़ल लिखी है उसके माध्यम से उन्होंने हमें अस्थायी खुशी जब प्राप्त होती है तो हमें कैसा महसूस होता है, और हम जब कुछ पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। साथ ही साथ हमें जो खुशी के क्षण मिलते हैं या राह में साथी अगर कोई पहचान का हो जाए तो हम कितना आसानी महसूस करते हैं राह चलने में। इन सब बातों का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। गज़ल को हम पहले सुनेंगे, आप लोग मेरे साथ गज़ल गुनगुनाइए, उसके बाद मैं गज़ल का अर्थ आपको अच्छी तरह समझा दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। रास्ते में रोशनी मुस्कान हो गई, रास्ते में रोशनी मुस्कान हो गई, पहचान थी न तुझसे पहचान हो गई, पहचान थी न तुझसे पहचान हो गई, रास्ते में रोशनी मुस्कान हो गई, रास्ते में रोशनी। कितना मैं चला चलता रहा, राह कठिन थी, कितना मैं चला चलता रहा, राह कठिन थी, देखा जो तुझे राहो, देखा जो तुझे राहो, आसान हो गई, देखा जो तुझे राहो, आसान हो गई, रास्ते में रोशनी मुस्कान हो गई,
रास्ते में रोशनी। अब तक तो उदासीन सी थी मुझसे ये दुनिया, अब तक तो उदासीन सी थी मुझसे ये दुनिया। जाने क्या हुआ आज, जाने क्या हुआ आज, कदरदान हो गई। जाने क्या हुआ आज, कदरदान हो गई। रास्ते में रोशनी, मुस्कान हो गई। रास्ते में रोशनी। आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते, आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते। 2 दिन के लिए आयो, 2 दिन के लिए आयो, मेहमान हो गई। 2 दिन के लिए आयो, मेहमान हो गई। रास्ते में रोशनी, मुस्कान हो गई। रास्ते में रोशनी। पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी, पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी। सपनों से आज नींद, सपनों से आज नींद परेशान हो गई। सपनों से आज नींद परेशान हो गई। रास्ते में रोशनी, मुस्कान हो गई। रास्ते में रोशनी। रोती रही अकेली पड़ी रागिनी उसकी, रोती रही अकेली पड़ी रागिनी उसकी। लोगों के स्वर मिले तो, लोगों के स्वर मिले तो सहगान हो गई। लोगों के स्वर मिले तो सहगान हो गई। रास्ते में रोशनी, मुस्कान हो गई। रास्ते में रोशनी। बच्चों, यहाँ पर हमारी गज़ल समाप्त होती है। चलिए हम उसके अर्थ को समझ लेते हैं। रास्ते में रोशनी, मुस्कान हो गई, पहचान थी न तुझसे, पहचान हो गई। कितना मैं चला, चलता रहा, राह कठिन थी। देखा जो तुझे, राह आसान हो गई। यहाँ पर 2 शेर कहे गए हैं, जिनमें से प्रथम शेर के प्रथम मिसरे में कहा गया है कि रास्ते में रोशनी, तेरी मुस्कान हो गई। अर्थात जब हम किसी राह में अकेले चलते हैं तो हम बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, और उसके बाद जब कोई राह में चलने वाला साथी मिल जाए, किसी से हमारी पहचान हो जाए, तो उसकी मुस्कुराहट भी हमारे लिए रोशनी का कार्य करती है। और किसी सहचर के मिलने से राह बहुत ही आसान हो जाती है और मंजिल सरल लगने लगती है। कवि यही कह रहे हैं कि जिससे मेरी पहचान नहीं थी, उससे आज पहचान होने लगी है, क्योंकि हम एक ही राह के राही हैं, जिससे हम दोनों की राह आसान हो जा रही है। आगे कह रहे हैं कवि, कितना मैं चला, चलता रहा, राह कठिन थी। देखा जो तुझे, राह आसान हो गई। कवि कह रहे हैं मैं कितना चला, मुझे पता भी नहीं है कि मैं कितनी राहें चल पड़ा, और वह राहें मुझे बहुत कठिन लग रही थी। मंजिल को पाना बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन जब तुम्हें देखा, यानी अपने हमसफ़र को देखा, अपने साथ चलने वाले किसी राही को देखा, तो वह राह आसान हो गई। हम कितने भी कठिनाई का काम करें, अकेले हमें सब काम कठिन लगता है, लेकिन जब वही काम हम 2 जन मिलके करते हैं तो बोलते चालते हमारा राह के जो प्रॉब्लम्स है कब दूर हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता, और राह हमसफ़र के साथ चलने से एकदम आसान लगने लगती है। यहाँ पर हमें रामदरस मिश्र जी यही कह रहे हैं कि राह में जब कोई साथी मिल जाता है तो उसकी मुस्कुराहट हमें रोशनी की तरह प्रतीत होती है और हमारी राह आसान हो जाती है। अब तक तो उदासीन सी थी मुझसे ये दुनिया, जाने क्या हुआ आज कदरदान हो गई।
बच्चों, जब तक हम दुनिया में कुछ कार्य नहीं करते, किसी काम में हाथ नहीं बटाते, तो दुनिया हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देती। उसे कुछ पड़ी ही नहीं है कि हम में क्या गुण है। इन गुणों को जब हम बाहर निकालते हैं, हम अपनी कुशलता को बाहर निकालते हैं, तब सारी दुनिया हमारी कदरदान हो जाती है। यहाँ भी कवि यही कह रहे हैं कि अब तक दुनिया मुझसे उदासीन सी थी। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, किस दुख में हूँ या किस सुख में हूँ, किसी को कोई नहीं पड़ी है। लेकिन जब मेरे किसी काम में मैंने सफलता प्राप्त की, तो सारी दुनिया मेरी कदरदान हो गई है। आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते, 2 दिन के लिए हाय वो मेहमान हो गई। यहाँ पर कवि कह रहे हैं खुशी मेरे घर मेहमान बन के रह गई है। मुझे तो लग रहा था ये खुशी हमेशा के लिए मेरे घर आ गई है, लेकिन वह 2 दिन के लिए ही आई और फिर दुख छा गए हैं। लेकिन यहाँ पर हमको हमेशा आशावान रहना चाहिए कि जिस तरह सुख के बाद दुख आया है, उसी तरह दुख के बाद सुख भी आएगा। हमेशा ज़िंदगी में संघर्ष तो चलता ही रहता है। भोजन में भी देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो सिर्फ एक जैसा स्वाद क्या हम रोज़ खा पाएंगे? हमें भोजन में थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा, थोड़ा खट्टा और कभी कभी थोड़ा कड़वा भी अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार ज़िंदगी भी होती है। ज़िंदगी में भी हमको सभी अनुभव मिलते हैं और इन सभी अनुभवों का मज़ा लेना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मैं हर मुसीबत को पार कर सकता हूँ। यदि आप मुसीबत को अपने सामने छोटा समझोगे, तो मुसीबत स्वयं डर के भाग जाएगी। इसीलिए मुसीबत को बड़ा मत समझो। जितना उसे बड़ा समझोगे, आप उतना ही उसके सामने छोटे बनते जाओगे और मुसीबत आपको दबाती जाएगी। आप एक बार निडर होकर खड़े हो जाओ कि हर मुसीबत में दूर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो देखिए मुसीबत अपने आप टल जाएगी। तो वही यहाँ लेखक कह रहे हैं, खुशी मेरे घर मेहमान बन के रह गई है, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि खुशी हमेशा के लिए आई है। कोई बात नहीं, फिर से खुशी आ जाएगी। जैसे खुशी के बाद दुख आया है, वैसे दुख के बाद फिर से खुशी को तो आना। पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी, सपनों से आज नींद परेशान हो गई। हम सभी आज भविष्य निर्माण में इतने मशगूल होते जा रहे हैं कि वर्तमान को हमने भुला ही दिया है। भविष्य जरूरी है, उसका निर्माण बहुत आवश्यक है, परंतु वर्तमान के बल पे नहीं। हमें वर्तमान खुश होकर जीना आना ही चाहिए। यदि हम आज खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तभी हम सुखद भविष्य को पा सकेंगे। कवि भी यही कह रहे हैं कि आदमी पल भर भी चैन नहीं पा रहा है। वह सपने देखने में, भविष्य को बनाने में इतना खो जा रहा है कि उसकी नींद परेशान हो जा रही है, उसका वर्तमान परेशान होता जा रहा है। बच्चों, आप भी भविष्य निर्माण में लगिए। भविष्य निर्माण जरूरी है, लेकिन आज का दिन भी खुश होकर जीना सीखिए। यदि आप आज खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तभी आप भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। रोती रही अकेली पड़ी रागिनी उसकी, लोगों के स्वर मिले तो सहगान हो गई। यदि हम कोई कार्य अकेले ही प्रारंभ करते हैं, तो हमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अधिक समय खर्च करना पड़ता है। लेकिन जब वही कार्य सब मिलजुल के करते हैं, तो कार्य बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। हंसते खेलते कब कार्य पूरा हो जाता है पता भी नहीं चलता। कवि भी वही कह रहे हैं कि अकेली पड़ी रागिनी रो रही है, लेकिन जब सब मिलकर वही गीत गुनगुनाने लगते हैं, तो ऐसा लगता है मानो वह सहगान बन गई है। बच्चों, यहाँ अपनी कविता का, अपनी गज़ल का अर्थ कम समाप्त होता है। चलिए अब हम कठिन शब्दों को देख लेते हैं शब्द वाटिका के द्वारा। कदरदान गुण ग्राहक, मेहमान अतिथि, चैन आराम, रागिनी गीत संगीत, सहगान समूह गान, उदासीन विरक्त, रोशनी उजाला, दुनिया संसार, घर गृह। सुयोग्य उत्तर लिखिए। बच्चों, गजल के आधार पर यहाँ कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं,
मुझे विश्वास है कि आप इसका उत्तर जरूर ही ढूंढ लोगे। अब तक कभी से उदासीन रहने वाली दुनिया, सपनों से परेशान होने वाली नींद, आज कदरदान होने वाली दुनिया। आप लोगों ने भी इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढे थे ना? यही उत्तर हमने बहुत जल्दी ढूंढ लिए होंगे, ये मुझे विश्वास है। लोगों के स्वर मिलने से रागिनी यह बन गई सहगान। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। बच्चों, यहाँ पर पहले तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए, बहुत जल्दी ही उत्तर आपको मिल गए थे ना। अब आपको प्रश्न तैयार करना है। अब तक हम उत्तर ढूंढते आए हैं, हमेशा ही हमको प्रश्न दिया जाता है और हम उसका उत्तर ढूंढते हैं, लेकिन अब थोड़ा कठिन प्रयास करते हैं। हमें शब्द मिलेंगे और उनके आधार पर हमको प्रश्न स्वयं तैयार करना है। चलिए प्रयास करते हैं। मेहमान, कवि के घर आई हुई खुशी किसके स्वरूप की थी? यह हमने एक प्रश्न का निर्माण किया और आप इसी तरह और भी प्रश्नों का निर्माण कर सकते हो। आदमी, पल भर भी चैन से कौन नहीं सो पाया? बच्चों, इसी तरह एक एक शब्द से आप स्वयं प्रश्न का निर्माण कर सकते हो। कारण लिखिए। कवि को राह तब आसान हो गई जब, गजल के आधार पर आप आसानी से इस उत्तर को लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं। कवि की राह तब और आसान हो गई जब उसकी पहचान उसके साथ चलने वाले हमराही से हो गई। जब साथ में चलने वाला कोई व्यक्ति हमारी पहचान का हो जाता है तो हमें राह आसान हो जाती है। रास्ते में रोशनी यह बन जाती है, रास्ते में रोशनी मुस्कान बन जाती है। कवि के घर खुशी क्या बनकर रह गई? कवि के घर खुशी मेहमान बनकर रह गई। सपनों से आज क्या परेशान हो गई? सपनों से आज नींद परेशान हो गई। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ कविता में से ढूंढ कर लिखो। अब तक हमने कविता के शब्दों का अर्थ बताया है, कविता के कठिन शब्दों को हमने लिया है और उसका अर्थ हमने जानने की कोशिश की है, लेकिन इस बार सब कुछ नया करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस बार मैं आपको अर्थ दे रही हूँ। कविता में इनके समानार्थी कौन से शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, ये हम जरा देखेंगे। विरक्त, कविता में शब्द है उदासीन। गुण ग्राहक, कदरदान। आराम, चैन। गीत संगीत, रागिनी। बच्चों, गजल हमने सुनी, गजल के अर्थ जाने, स्वाध्याय के प्रश्न हल किए। मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छी तरह गजल समझ में आई होगी, उसके अर्थ आपने अच्छे से ग्रहण किए होंगे, स्वाध्याय के प्रश्नों को आपने समझा होगा और भी जो कठिन शब्द हैं या कठिन स्वाध्याय हैं उसको भी आप अच्छी तरह से स्वयं ही हल कर पाओगे। धन्यवाद। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसलिए आप वीडियो को बार बार देखिए और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।